करते हैं आज का वीडियो। फ्राइडे के दिन मार्केट में काफ़ी अच्छा जंप मिला। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था और वहाँ पे मैंने रीजंस भी दिया था कि फ्राइडे के दिन मार्केट में काफ़ी अच्छा जंप मिल सकता है, उसके पीछे क्या रीज़न है उसको एक्सप्लेन किया था मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन होने से पहले, और उसमें मैंने पूरा क्लियरली सब पॉइंट डिस्कस किया था कि किस वजह से, किस रीजन की वजह से इसमें जंप मिल सकता है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर निफ्टी 50 देखें तो फ्राइडे के दिन 1.78% से जंप मिला था निफ्टी 50 में 321 पॉइंट का। इसमें गैप अप ओपनिंग हुआ था, ये देखिए, और लास्ट तक लाइक अप ही रहा, कहीं भी गिरावट नहीं दिखा इसमें। अगर देखें कि एफ आई आई और डी आई आई कितना बाई और सेल किया फ्राइडे के दिन, तो टोटल अगर अमाउंट देखें, नेट अमाउंट अगर देखें, तो 3,958 करोड़ का बाई किया फ्राइडे के दिन एफ आई आई। काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बाई किया है फ्राइडे के दिन एफ आई आई। अगर डी आई आई का देखें तो 615 करोड़ का बाई किया है डी आई आई। तो दोनों ने ही बाई किया है, एफ आई आई काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बाई किया है और डी आई आई थोड़ा सा बाई किया है। तो अगर देखें कि किस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था फ्राइडे के दिन, अगर हम पहले का देखें, जब मार्केट में प्रेशर दिखा था, लाइक जब इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया था, जब करेक्शन स्टार्ट हुआ था, जब रसिया एंड यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इन्फ्लेशन जब काफ़ी हाई चला गया था, उस टाइम एक सेक्टर ऐसा था जो बहुत ज़्यादा पीटा था, वो था आईटी सेक्टर। और जैसे ही ये सारे इश्यूज अगर रिजॉल्व होते हैं, इन्फ्लेशन डाउन चलता है और भी जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो आईटी सेक्टर सबसे तेजी से जंप भी करेगा। ये फ्राइडे के दिन भी एक सिग्नल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ और ये न्यूज़ आया कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है यूएस में और 8% से नीचे आ गया है 8 to 9 मंथ बाद, तो ये देखिए आप यहाँ पे सबसे अच्छा जंप आईटी सेक्टर में मिला, 3.81% का जंप मिला आईटी सेक्टर में। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अगर आप देखें कि आईटी सेक्टर में अगर यहाँ पे डिटेल देखें, तो आईटी सेक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कोफोर्स का 6 पॉइंट समथिंग का जंप मिला, एम्फेसिस में 5.28 का, इन्फोसिस में 4.58 का, एलटीआई में 4% का, टेक महिंद्रा में 3 पॉइंट, तो सभी आप देख सकते हैं डिटेल में। तो आज हम कुछ आईटी कंपनीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और कुछ कंपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ कंपनीज सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दो वीडियो बनाऊंगा मैं आईटी का, तो डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी। ये लार्ज कैप कंपनी है टीसीएस। और टीसीएस का अगर आप इस बार का अगर आप रिजल्ट देखे होंगे, तो अगर इसका ओपीएम देखे होंगे, तो ओपीएम में इसके थोड़ा सा गिरावट हुआ था ईयर टू ईयर, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी क्वार्टर टू क्वार्टर जंप मिला था, ईयर टू ईयर गिरावट हुआ था, क्वार्टर टू क्वार्टर जंप मिला था। इसका नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर टू क्वार्टर जंप हुआ था, इवन की ईयर टू ईयर भी जंप मिला था इसके नेट प्रॉफिट में। तो आई ये टीसीएस जो है मार्केट लीडर है आईटी सेक्टर की। अगर आप इसका डिस्काउंट देखें तो इसमें 18% का भी डिस्काउंट चल रहा है इस कंपनी में। और इसके ऊपर अगर डेप्ट देखें तो 7,460 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट है। और इसका जो प्रोमोटर का होल्डिंग है, 0.48% का प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है। तो आज हम दो लार्ज कैप कंपनी डिस्कस करेंगे जो कि है टीसीएस एंड इन्फोसिस, और दो मिड कैप कंपनी डिस्कस करेंगे जो कि एल टी एल टी आई और माइंडट्री है। अगर आप इन दोनों कंपनीज को, लार्ज कैप और मिड कैप को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा कि मिड कैप काफी तेजी से रिटर्न ज्यादा दे रही है, आई मीन रिटर्न काफी तेजी से दे रही है। अगर आप डिस्काउंट भी देखें, अगर आप, तो इन दो मिड कंपनी में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इन दिनों में, इन दोनों के कंपेरिजन में, इन दोनों में डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिल रहा है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो ये दोनों कंपनी सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है। अगर ये आप यहाँ कंपेयर कीजिए इन दोनों कंपनी से, सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा है। अगर आप रिटर्न भी देखें, ये 3 ईयर का था सेल्स ग्रोथ। अगर आप प्रॉफिट अगर देखें 3 ईयर का, तो इन दोनों कंपनी का ही, ये जो मिड कैप कंपनी है यहाँ पे, ये वाली, ये वाली, इसमें आप देखेंगे से प्रॉफिट ग्रोथ भी सबसे अच्छा है। अगर आप 5 ईयर का देखें, तो 5 ईयर में भी सेल्स जो है इन्हीं दो कंपनी का अच्छा है। अगर प्रॉफिट भी देखें 5 ईयर में, तो यहाँ पे देखिए इन्हीं दो कंपनी का सबसे अच्छा है। अगर आप रिटर्न भी देखें, अगर आप 3 ईयर का रिटर्न अगर देखें, यहाँ पे देखिए लार्ज कंपनी का 15%, 31%। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 45% और 75%, काफी ह्यूज रिटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड कैप कंपनी इन दोनों कंपनी में। और अगर आप
5 ईयर का रिटर्न देखें तो यहाँ पे 19 और 26 दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए 39 एंड 48 का दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो मिड कैप कंपनी है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इन दोनों कंपनीज के ऊपर डेब्ट भी काफ़ी कम है। आप यहाँ पे देखिए 823, 613, यहाँ पे आप देखेंगे 7460, 6522। इन दोनों कंपनी के ऊपर डेब्ट भी काफ़ी कम है, इन दोनों का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, और ये दोनों कंपनी, इन दोनों कंपनी में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, सबसे अच्छा सेल्स ग्रो किया, प्रॉफिट भी ग्रो किया। इवन कि ज़्यादा डिस्काउंट होने के बाद भी 3 साल में बढ़िया रिटर्न दिए हैं, और 5 ईयर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। टीसीएस को देखते हैं पहले। टीसीएस काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया इस क्वार्टर का, कि इसका ओपीएम ईयर टू ईयर गिरा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जंप किया है। प्रॉफिट ईयर टू ईयर जो, या क्वार्टर टू क्वार्टर हो, जंप भी किया है। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर टू ईयर, तो इसका नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा कि जंप कर रहा है ईयर टू ईयर। ये देखिए ईयर टू ईयर जंप ही दिखेगा, काफ़ी ऊपर जा रहा है इसका नेट प्रॉफिट। अगर इसमें आप होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें, तो इसमें 72% प्रमोटर है, 13% एफआईआई है, 8.53% डीआईआई, और पब्लिक का 6% होल्डिंग है। इसका भी चार्ट देख लेते हैं कहाँ पे बाई करना चाहिए, और कहाँ पे इसका लाइक सपोर्ट कहाँ पे है, और इसका रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3315, 3315 का चल रहा है। इसका पहला जो एक रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा 3400 पे, एक इसका रेसिस्टेंस आएगा। और इसका इसका जो सपोर्ट आएगा वो, इन केस अगर यहाँ पे जाता है, इन केस अगर यहाँ से प्रेशर, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो अगर इस इन केस फिर से इसमें अगर गिरावट होता है, तो इसका जो पहला सपोर्ट आएगा, वो ये मेजर सपोर्ट जो कह सकते हैं, यहाँ पे 3150 के पास इसका पहला सपोर्ट होगा। तो इन केस आपके पास अगर ये कंपनी नहीं है, तो अगर यहाँ पे 3150 के पास मिलती है, तो आप चाहे बाई कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन ये है कि ये कंपनी डिफेंसिव लाइक बहुत धीरे धीरे ऊपर जाती है, और रिटर्न बहुत धीरे धीरे देगी, लेकिन ये है कि आपका इसमें लॉस नहीं होगा इस कंपनी में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी इन्फोसिस। इन्फोसिस का अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट आया था, ब्रीफ में देखते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका अगर ओपीएम देखें ईयर टू ईयर, तो गिरावट हुआ था। क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें भी जम मिला था, सेम टीसीएस का जो था वही यहाँ पे इसका भी है। इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों में ही जंप मिला था। अगर आप सेल्स देखें, तो क्वार्टर टू क्वार्टर इसका सेल्स जंप किया था, और ईयर टू ईयर भी सेल्स इसका जंप किया था। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर टू ईयर, अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें, तो इसका भी नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है। ये देखिए ईयर टू ईयर इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है। होल्डिंग पैटर्न भी इसका देख लेते हैं। होल्डिंग पैटर्न इसमें प्रमोटर का 15% है। एफ आई आई का इसमें काफ़ी ज़्यादा है, एफ आई आई काफ़ी ज़्यादा ऐड की है, 31.72% था लास्ट क्वार्टर में, अभी 36.2 कर दी है। और डी आई आई का देखेंगे, इसमें 18% का था इसमें होल्डिंग डी आई आई का, और अभी 32% कर दिए। इन दोनों एफ आई आई और डी आई आई का ह्यूज बाइंग इसमें हुआ, इस कंपनी में हुआ है इस क्वार्टर में। क्योंकि आप जानते हैं ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, ऑलमोस्ट 1400 तक चली गई थी, अभी तो काफ़ी लाइक अभी 1600 के आसपास है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। इस वजह से एफ आई आई और डी आई आई इसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्री किए हैं, पब्लिक ने सेल किया है। और ये देखिए पब्लिक आप देखिए 36% का था पब्लिक, अभी 15 और 16% का हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर दिया है पब्लिक ने, 16% का ऑलमोस्ट सेल कर दिया है इसमें आई थिंक। तो काफ़ी ज़्यादा, नॉट 15%, 20% का सेल कर दिया है इसमें पब्लिक ने। तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने सेल किया उसको। एफ आई आई और डी आई आई एज अ अपॉर्चुनिटी उसको बाइंग की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रही थी। ये सारी कंपनी काफ़ी कम टाइम होता है कि इतना बड़ा डिस्काउंट मिले इन सब कंपनी में, क्योंकि ये सब लार्ज कैप कंपनी काफ़ी डिफेंसिव कंपनीज है, चाहे वो टीसीएस हो चाहे वो इन्फोसिस हो। इस सब कंपनीज में काफ़ी कम गिरावट होता है, लेकिन इस टाइम इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया था, मार्केट में इतना प्रेशर था, और वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई हो गया था, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ इन दोनों कंपनीज में। तो ये दोनों एफ आई आई और डी आई आई इसमें काफ़ी अच्छा बाइंग की है। इसका अगर हम चार्ट देखें, तो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1570 का चल रहा है। तो पहला इसका रेसिस्टेंस होगा 1620 का, पहला रेसिस्टेंस होगा। इन केस अगर गिरावट होता, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इस पे इसका सपोर्ट मिला बार बार।
तो यहाँ पे कह सकते हैं 1525 के आसपास इन केस गिरावट होता तो पहला सपोर्ट इसका मिलेगा। इस कंपनी में कितना डिस्काउंट ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सॉरी, सॉरी, एक मिनट, ऊपर चला गया। इसमें अभी ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं, 20% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, और टीसीएस में 18% का। अभी देखते हैं एल इन दोनों को कंपैरिजन अगर करें लॉन्ग टाइम के लिए, टीसीआर और इन्फोसिस की, आप चाहते हैं कि किसको बाई करना, किसको बाई करना चाहिए इन दोनों में से। तो अगर आप 3 मंथ का देखें, 3 मंथ का देखें तो ऑलमोस्ट सेम गिरावट है। 6 मंथ का देखें तो इन्फोसिस में पॉजिटिव था, टीसीएस नेगेटिव था। 1 ईयर का देखें तो इन्फोसिस में ज़्यादा गिरावट था, टीसीएस में कम था। 5 ईयर का देखें तो इन्फोसिस में ज़्यादा प्रॉफिट था, रिटर्न था, और टीसीएस में कम था। और मैक्सिमम देखें तो इन टीसीएस ज़्यादा रिटर्न दी है, इन्फोसिस कम दी है। 20,557% का दी है टीसीएस, और 1464% का दी है इन्फोसिस। तो आप देख सकते हैं किस में बाई करना चाहें, दोनों लार्ज कैप कंपनी, दोनों अच्छी कंपनी है। डिस्कस करते हैं थर्ड कंपनी, LNTI। इसका अगर देखें कितना डिस्काउंट मिला इस कंपनी में, तो इस कंपनी में जैसा कि मैंने मेंशन किया 33% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है। इसका अगर रिजल्ट देखें तो इसका रिजल्ट अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इसका सेल्स जंप किया था, ईयर टू ईयर भी इसका सेल्स जंप किया है। इसका अगर ओपीएम देखें तो ओपीएम में कोई गिरावट नहीं, एज इट इज है, ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर जंप हुआ है। इसका अगर नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर जंप किया है, और ईयर टू ईयर भी जंप किया है। तो ओवरऑल प्रॉफिट इसका काफी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसका ओपीएम नहीं गिरा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी में आप देखेंगे, आईटी हो चाहे जो कंपनी हो, इस बार ओपीएम गिर गया है, लेकिन इस कंपनी में इसका ओपीएम नहीं गिरा है, तो काफी अच्छा है इस कंपनी के लिए। अगर आप नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर टू ईयर, तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है ईयर टू ईयर। इसका भी होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। रिटर्न वगैरह में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस वजह से मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 74% इसमें प्रमोटर है, 8.13% एफआईआई है, 8.05% डीआईआई है, पब्लिक है 9.74% का। तो इसमें अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 5058 का चल रहा है। तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही है, क्योंकि इसका 5000 से 5025 के इसका एक रेसिस्टेंस था, तो कह सकते हैं कि अपने रेसिस्टेंस पे ही है। हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो, या मे भी ये हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो देखना होगा मंडे के दिन इसमें क्या होता है। इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इसका पहला सपोर्ट जो आएगा वो 4400 के आसपास इसका पहला सपोर्ट आएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी, माइंड ट्री। माइंड ट्री में अभी 27% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका भी अगर रिजल्ट अगर देखें तो इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट, इसका क्वार्टर टू क्वार्टर इसका सेल्स काफी जंप किया है, और ईयर टू ईयर भी सेल्स काफी जंप किया है। इसका अगर ओपीएम देखें तो गिरावट हुआ ईयर टू ईयर, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी इसका ओपीएम गिरा है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर टू ईयर जंप किया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप किया है। इसका एक एक इस कंपनी का अगर देखेंगे तो एक ही निगेटिव है कि इसका ओपीएम, इसके ओपीएम में गिरावट हुआ है चाहे वो क्वार्टर टू क्वार्टर हो या ईयर टू ईयर हो। ईयर टू ईयर भी गिरा है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें लॉन्ग टाइम के लिए, अगर ईयर टू ईयर, तो इसका भी नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है। बीच बीच में कहीं कहीं गिरावट हुआ है, लेकिन काफी तेजी से जंप कर रहा है इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर। ये आप जानते होंगे कि एल और माइंड ट्री दोनों में मर्ज कर रही हैं, तो आप किसी एक कंपनी में दोनों एल बन जाएंगी, तो आप चाहें तो एल में बाई कर सकते हैं। इसका अगर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 61% प्रमोटर है, 12% एफआईआई है, डीआईआई इसमें 11.82% है, और पब्लिक जो है 15.13% है। तो इसका अगर लेवल्स देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो जो चल रहा है वो 3664 का चल रहा है। इन केस अगर इसमें गिरावट होता है तो इसका पहला सपोर्ट जो है वो 3575 का इसका पहला सपोर्ट होगा। इन केस अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस यहाँ 4300 के आसपास इसका रेसिस्टेंस होगा। तो देखना होगा कि इसमें क्या होता है। इन केस अगर और प्रॉफिट बुकिंग होता है तो इसका दूसरा सपोर्ट 3100 के आसपास होगा। तो जैसा होगा मैं आपको आगे अपडेट करता रहूंगा। तो ये चारों कंपनी काफ़ी अच्छी हैं। आप चाहें तो
टीसीएस या इन्फोसिस को बाई कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो एलटीआई या माइंट्री में से किसी एक को बाई कर सकते हैं। लेकिन यह है कि दोनों कंपनी मर्ज होके एलटीआई बनेंगी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको बाई करना है। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या फिर फाइनेंशियल एडवाइस से चेक कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।